श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पठन पाठन किया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वहां सुग्रीव के साथ पर्वत पे कुटी बनाकर रह रहे हैं और वर्षा ऋतु का वर्णन श्री तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर तरीके से किए हैं। दोस्तों, अभी हम पठन पाठन करेंगे किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 16 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 16। चले हरषित जिनगर नृप तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। फूले कमल सोह सर, कैसा निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निशि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिसायति ओहि, जिमि सुख लहहि न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पात कटरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनको निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदायी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए,
जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करे आनहु सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जही सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतउ मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ता कहूँ माँ कि सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है, यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुज ही समुझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाई ले आवहूं, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरण सिरुनावा, चारेहु विदित ही कहि समुझावा। वहां किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लिन्हे हूँ ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवाहूँ जहाँ तह बानर दुहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ तहाँ बानरों के जूथ रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महुआवन जोई, मोर करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों बध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय अरु प्रीत नीत देख राई, चले सकल चरण सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पूरे आए, क्रोध देखी जहाँ तह कपि धाये। सबको भय प्रीत और नीति दिखलाई
सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयऊं बलि कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाय सिरु बिनती कीन्ही। लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना। कह कपीस यति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी। भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनो हनुमंत संग लई तारा। करि बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। करि बिनती मंदिर ले आए। चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन सिरु नावा। गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब बाणराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही। मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा। लक्ष्मण ते ही बहुविधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनिय के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विजयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दूत समुदाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसाथ। रामानुज आगे करी आए जह रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया। छूटई राम करहूं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में है। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा
जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जई गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुँह सुकाई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूथ। नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस बरू। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।